आज हम जानेंगे जेपीयू के अंगभूति और संबंध कॉलेज में कला के विषय में नामांकन के प्रति रुचि कम। जी हाँ, जेपीयू के अंगभूति और संबंध कॉलेजों में नामांकन के लिए रुचि कम है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आखिर ये न्यूज जो है किस लिए निकाला गया है। तो जेपीयू में जो भी आपका जेपी यूनिवर्सिटी के द्वारा जिस 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 विषय पे एडमिशन लिया जाता है, इसमें जो है यहाँ पे आपको शेड्यूल और नंबर के हिसाब से दिया गया है। तो मैं भी ये भी बताऊंगा और यहाँ पे स्नातक के नामांकन में का शेड्यूल जो है वो भी हम समझाएंगे आपको। जो है पेपर का कटिंग मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये कटिंग कह क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दिया गया है कि आखिर जेपीयू के जो भी ऑप्शन है, स्नातक के 37,000 सीटों पर नामांकन के लिए हो रहा है आवेदन। तो देखिए कि कितना ज्यादा जो है सीट पे नामांकन लिया जा रहा है कि स्नातक के 37,000 सीटों पर नामांकन के लिए हो रहा है ऑनलाइन। तो यहाँ संवाददाता छात्रा के द्वारा बताया जा रहा है कि जेपीयू विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगभूति संबंध कॉलेजों में सत्र 23 से 27 नामांकन के लिए 19 जून तक आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। इस साल भी कॉलेज में विज्ञान व वाणिज्य के विषय में नामांकन को लेकर संघ प्रति विद्यालय द्वारा नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन जारी किए जाने के बाद कॉलेजों में इंटर छात्र नामांकन संबंधित जानकारियां लेने पहुंच रहे हैं। कॉलेज द्वारा छात्र छात्राओं को प्रोस्टेक्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं नोटिस बोर्ड पर भी नामांकन की सूचना कई अहम जानकारियां प्रदर्शित कर दी गई है। राज्यपाल कॉलेज, गंगा सिंह कॉलेज, जगदम्ब कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज व पीसी विज्ञान कॉलेज में विज्ञान व वाणिज्य के विषय में नामांकन के लिए अप्लाई को लेकर छात्र छात्राओं में उत्सुक दिख रही है। वहीं कला के विषय में नामांकन की रुचि पिछले 2-3 सालों में घटी है। विदित हो कि पिछले वर्ष स्नातक 22-25 के अंतर्गत विज्ञान व वाणिज्य के विषय में सेकेंड लिस्ट जारी करने के बाद सभी सीटें भर गई थी, जबकि कला के कई प्रमुख सेकेंडरी लिस्ट जारी होने के बाद भी 50% सीटें बची हुई थी। कला में भोजपुरी, दर्शन शास्त्र, उर्दू, संस्कृत, हिंदी आदि विषयों में पिछले साल 60% से भी कम नामांकन हुआ था। सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन देकर कला की सीटें को भरने का प्रयास किया गया था। 2 लाख छात्राओं के लिए 37,000 है सीटें। विदित हो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के द्वारा सिवान गोपालगंज के अंतर्गत कुल 32 कॉलेज संचालन होता है। इनमें 21 अंगभूति व 11 संबंधित कॉलेज में शामिल है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3 जिलों में मिलाकर वर्ष प्रति लगभग 2 लाख छात्र छात्राएं उत्तीर्ण होते हैं। इन छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान के लिए जेपीयू ही एकमात्र विकल्प है। इसमें 3 जिलों में इतना कम सीटें होने से स्नातक में नामांकन के लिए छात्र को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। विदित 2-3 वर्ष में इग्नू, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय, कई अन्य विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के अवसर स्थानीय छात्रों को मिले हैं। वहीं कुछ निजी कॉलेजों में बीसीए व बीबीए जैसे वोकेशनल कोर्स विकल्प छात्रों को दिए हैं, जिसके बाद भी हजारों छात्राओं को स्नातक कोर्स करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। कई छात्रों स्नातक में नामांकन करने के लिए 1-2 वर्ष का इंतजार करते हैं। सपोर्ट एडमिशन का देना होगा विकल्प। विश्वविद्यालय द्वारा कुछ वर्ष से ऑनलाइन मोड पर यूआई पोर्टल के अंतर्गत स्नातक व पीजी में नामांकन के लिए आवेदन लिया जाता है। आवेदक में मेधा सूची के रिक्त सीटों की संख्या व मेधा के अंक के आधार पर जारी होता है। आवश्यकता अनुसार फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड व फोर्थ लिस्ट जारी कर नामांकन लिया जाता है। यदि मेधा सूची के आधार पर दाखिल की प्रक्रिया पूरी होते के बाद
बीबी छात्र कल्याण विभाग स्पॉट एडमिशन की व्यवस्था लागू कर दे और इसके अंतर्गत नामांकन से वंचित छात्र को जिन विषय में रिक्त सीटें हैं उन पर नामांकन लेने की अनुमति दे दी जाए तो कई छात्रों को स्नातक पूरा करने का विकल्प मिल जाएगा। अभी होता यह है कि छात्रों ने जिस विषय में ऑनर्स में नामांकन के लिए आवेदन किया है मेगा सूची उसी विषय में जारी होती है। यदि उस विषय में आवेदन अधिक होगा तो कम अंक वाले छात्रों का दाखिला नहीं हो सकेगा। तो ये था हमारे न्यूज जो इस प्रकार से था। अब हम लेकर चलते हैं कि यहाँ पे आखिर स्नातक में नामांकन का ये कौन सा शेड्यूल जो जारी किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने ब्रैकेट करके रखा है इसमें आखिर दे क्या रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि 7 जून से 19 जून तक अप्लाई होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि 7 जून से 19 जून तक जो है ऑनलाइन आवेदन का मोड आएगा। पहली मेगा सूची जो जारी होगा वो 23 जून को होगा। जी हाँ, पहली मेगा सूची जो जारी होगा वो 23 को होगा। वहीं 24 जून से 1 जुलाई तक पहली मेगा सूची पर नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। 5 जुलाई को दूसरी मेगा सूची जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, याद रखिए कि 23 जून को जो पहली मेगा सूची जारी होगा उसका 24 से 1 तारीख के बीच में एडमिशन ले लिया जाएगा। वहीं 5 तारीख को जो मेगा दूसरी सूची जारी किया जाएगा जिसका एडमिशन जो है 12 जुलाई तक ले ली जाएगी। आवेदन की पूरी अंतिम प्रक्रियाएं जो है जितनी भी वो 12 जुलाई तक ही है। जी हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आखिर किन कॉलेज में कितनी सीटें जो है बाकी है। तो यहाँ का आप शेड्यूल देख सकते हैं। जो शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है कि आखिर किन किन कॉलेज में कितना शेड्यूल जो है सीटें जो है बाकी है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक सूची दिया गया है कि स्नातक में विषयवार उपलब्ध सीटें। भौतिकी में 1680 सीटें हैं। वहीं केमिस्ट्री में 1760 सीटें हैं। गणित के लिए 2288 सीटें हैं। जूलॉजी के लिए 2016 सीटें हैं। बॉटनी के लिए 1334 सीटें हैं। हिंदी के लिए 2064 सीटें हैं। अंग्रेजी के लिए 1856 सीटें हैं। संस्कृत के लिए 672 सीटें हैं। उर्दू के लिए 816 सीटें हैं। इतिहास के लिए 3488 सीटें हैं। वहीं हम लोग अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में टोटल जो है 2448 सीटें हैं। मनोविज्ञान में 2288 सीटें हैं। दर्शनशास्त्र में जो हमारा सीटें बच रहा है उसमें 1152 सीटें हैं। राजनीतिक विज्ञान में 3120 सीटें हैं। अकाउंटेंट में जो है 912 सीटें हैं। गृह विज्ञान में 1088 सीटें हैं। भूगोल में 1312 सीटें हैं। साइकोलॉजी में जो है 488 सीटें हैं। भोजपुरी में 160 सीट है। सोशल वेलफेयर में 32 सीटें हैं। वहीं फिश एंड फिक्री में 48 सीटें हैं। संगीत में 160 सीटें हैं। तो वहीं हम लोग देखेंगे ग्रामीण अर्थशास्त्र में 16 सीटें हैं। तो ये है हमारा विषयवार जितना शेड्यूल में हमारा बाकी है सीटें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे आप।